बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। This video lecture is for class 7th, subject mathematics, and the date today is 24th of August 2020. Dear students, as you know, the chapter under discussion these days is rational numbers, and presently we are doing exercise 9.2 of the same chapter, and we have solved first question of the exercise, and today we will solve its second question. And the second question of the exercise is that we have to find out the difference between rational numbers. हम rational numbers को कैसे subtract करते हैं। मैंने इसके लिए एक ये लेक्चर दिया था, एक जनरल लेक्चर, हम किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किस तरह एडिशन कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कंडीशन ज़रूरत है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 17 डिवाइड बाई 36। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, दो रेशनल नंबर तभी जाके ऐड हो सकते हैं, तभी जाके सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब इन रेशनल नंबर्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये नीचे वाला हिस्सा ये एक जैसा हो। अगर इसका 24 हो, इसका भी 24 होना चाहिए, या इसका 36 है, इसका भी 36 होना चाहिए, तभी जाके दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब इन रेशनल नंबर्स को एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। मैं इन जो इसके डिनोमिनेटर है, इसका है 24, इसका है 36, इनका मैं एलसीएम निकालूंगा। जब मैं देखता हूँ तो इनका एलसीएम निकलता है 72। इनका एलसीएम निकलता है 72। 72 जब इनका एलसीएम निकला तो मुझे ये समझ में आया कि जो इनका एलसीएम निकला वही इनका डिनोमिनेटर भी बनाना है। तो अब डिनोमिनेटर चूंकि यहाँ पर 24 है, ये कैसे 72 बनेगा, इसके लिए एक तरीका है, मैं इस 24 को मल्टीप्लाई करूंगा। 24 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये 72 बनेगा। 24 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ये 72 बनेगा। इसको मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल 72 के बराबर आएगा। यही 3 इसको मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई किया तो सवाल में बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। इसलिए मुझे ये ज़रूरी है जो मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जब ये दोनों, अगर मैं इनको ये लास्ट फ्रैक्शन में लाऊं, ये 3 और 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर रह जाएगा 7 डिवाइड बाई 24। इसी तरह 36 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये बनेगा 72। 36 को मल्टीप्लाई करूंगा 2, क्योंकि 2 6s are 12, 2 3s are 6 और 7। ये समझ में आ गया आपको। आप जरा इसको गौर से देखिए, मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको आप गौर से देख सकते हैं। अब क्या करना है हमें, अब ये करना है 7 3s are 21, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हम करते हैं। 24 × 3 हो गए 72, 17 × 2 हो गए 34, 36 हो गए 72। इसी तरह इन 72 दो के बदले में 1 लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा 21 माइनस 34। अब 21 को सब्ट्रैक्ट करना है 34, क्योंकि 21 को सब्ट्रैक्ट 34 नहीं होगा, इसलिए मैं 34 से सब्ट्रैक्ट करूंगा 21 को। 4 माइनस 1 हो गया 3, 3 माइनस 2 हो गया 1, तो मगर क्या माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो है 34, इसकी साइन है माइनस, तो यहाँ पर भी आंसर में भी साइन रहेगी
माइनस डिवाइड बाई 72, ये इसका आंसर निकलेगा, ये इसका आंसर निकलेगा। इसी तरह हमारा इसी एक्सरसाइज जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 के और भी पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह करने हैं। बिल्कुल मैंने आपको जनरल लेक्चर जो दिया है वो भी बहुत काम आएगा इस क्वेश्चन को करने। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें मल्टीप्लाई करना है दो रैशनल नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 9 डिवाइड बाई 2 इंटू -7 डिवाइड बाई 4। क्या करना है मुझे, बिल्कुल इस तरह करना है, 9 डिवाइड बाई 2 इंटू -7 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बनेगा 9 इंटू -7, इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे रखूँगा 24, 9 इंटू 7 किसके बराबर है, टेबल आपको यहाँ पर ज़रूर, ये जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, टेबल ज़रूर याद होना चाहिए, किसी भी सूरत में किसी भी वक्त ज़रूरत लग सकता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 4 8, अब होता है 7 इंटू 9, वो किसके बराबर है, ज़रा आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 इंटू 9 किसके बराबर, या 9 इंटू 7 किसके बराबर है, वो हो गया 63, मगर क्या 63 माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। ये इस तरह से हमने इसको इस क्वेश्चन को भी किया। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के भी बहुत से पार्ट्स हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद घर पर ट्राई करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किलात आ गई, यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क मी इन द कम्युनिटी क्लास, आई विल गाइड यू। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, और इसका एक क्वेश्चन है, वो है इस तरह, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। बिल्कुल क्या करना है, देखो क्या करना है, ये डिवीजन वाला है, हम रेशनल नंबर्स को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, इस तरह करना है, इज इक्वल टू -4, चूँकि समझने के लिए, इसको थोड़ा रेशनल शक्ल देने के लिए इसको मैं 1 करूँगा डिवाइड, क्योंकि -4 डिवाइड बाई 1 इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल -4 ही रह जाएगा, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, क्या करना है इसके बाद, देखिए क्या करना है, -4 डिवाइड बाई 1 मैं इनटू करूँगा यहाँ पर, इसके बदले, क्योंकि जब मैंने इसको इनटू किया, इस डिवीजन को बनाया इनटू, तो इन जो इनका होगा, जो यहाँ पर था ये रेशनल नंबर, इसको उल्टा पुलट हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2, बस यही याद रखना है आपको। जब हमारे पास डिवीजन हो, रेशनल नंबर डिवीजन में हो, तो जो दूसरा रेशनल नंबर होता है उसको हमने उल्टा पुलट करना होता है, और डिवीजन के बदले हमने लिखना होता है इनटू, बस यही याद रखें। फिर तो सेम प्रोसेस है जिस तरह हम करते हैं, -4 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, -4 इंटू 3 हो गया -12 डिवाइड बाई 1 हो गया 2। हम इसको फिर लास्ट फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, 2 1 2 2 6 12। इस तरह हमने इस एक्सरसाइज को पूरा किया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।